दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए ज्येष्ठ मास महात्म्य का दूसरे दिन की कथा लेकर के आई हूँ। ज्येष्ठ मास महात्म्य के पहले दिन की कथा का वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाला हुआ है, जिसको आप मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हो और श्रवण भी कर सकते हैं। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान कर ज्येष्ठ मास का महात्म्य सुने। ज्येष्ठ मास के महात्म्य में 30 अध्याय है। मैं प्रतिदिन आपको एक अध्याय का पाठ सुनाऊंगी। इसी में आज आपको ज्येष्ठ मास महात्म्य का दूसरा अध्याय सुनाती हूँ। दूसरा अध्याय शुरू करें इससे पहले पीछे का थोड़ा सा वृत्तांत जानते हैं। इससे पहले हमने पहले अध्याय में देखा कि सब ऋषियों ने जो है स्कंद जी से पूछा। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने जो है वैशाख मास महात्म्य सुना, पर हमारे मन की तृषा यानी प्रयास जो है शांत नहीं हुई है। आप हमें ज्येष्ठ मास महात्म्य के बारे में बताइए कि इसके देवता कौन है, किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, क्या चीज दान करनी चाहिए, इसका क्या महत्व है। विष्णु भगवान ने कहा, स्कंद जी ने कहा कि जिस प्रकार से विष्णु भगवान जो है जग के पालन करता है, उसी प्रकार जो है ज्येष्ठ मास जो है सभी मासों में कहा कि इस मास के ज्येष्ठ मास के जो है सभी दिन से श्रेष्ठ है। जिस प्रकार भगवानों में विष्णु भगवान जो है जगत के पालन करता श्रेष्ठ माने गए हैं। ज्येष्ठ मास में जो है सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहन करके भगवान श्री हरि का पूजन करें। परमेश्वर भगवान के दर्शन करने चाहिए। जलदान, चंदन दान, छत्र दान, जूता दान, व्यंजन दान प्रकार के दान करने चाहिए। फिर उन्होंने जलदान की महिमा बताई। उन्होंने जलदान के महत्व पर एक कथा बता करके अंत में कहा कि जल मार्ग के अवरुद्ध होने से जलदान की जो है विशेष महिमा बताई गई। अध्याय 2 में हम जो है ब्राह्मण मोक्ष की कथा देखेंगे। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य का दूसरा अध्याय। स्कंद जी कहने लगे, हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास में देवताओं की संतुष्टि के निमित्त प्रतिदिन ब्राह्मणों को दही और चावल का दान देना चाहिए। चावल और दही के दान की महिमा कहने में शिवजी भी असमर्थ है, फिर लोक के निश्चयार्थ में कुछ कहता हूँ। लोगों, अलकापुरी में गौतम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह धर्मशास्त्र और पुराणों का ज्ञाता परंतु द्रव्यहीन और महादुखी था। उसने अपने कुटुंब के पालन पोषण के लिए समस्त कर्मों को किया। शुभ तथा अशुभ कर्मों को जानता हुआ वह भी हर प्रकार के दान को ले लेता था। चोरों का साथी होकर चोरी करके भी जीविका करता रहा, परंतु फिर भी जब तक उसे कुछ धन प्राप्त न हुआ तो वह दूसरे देश को चला गया। तो कुटुंब को त्याग कर वह पाप बुद्धि बलि में दिए जाने वाले प्रेत पिंड की जीविका को क्षुधा से आतुर होकर करने लगा। शमशान में रह करके बलि खाने वालों के साथ सब करने की त्याग बलि भोजन करने लगा और शक्तिहीन वृद्धावस्था से जीर्ण तथा क्षीण आयु हो गया। भोजन करने पर उच्छिष्ट पात्रों को तथा समस्त बलिदान देकर उसके अन्न को काकों तथा दूसरे पक्षियों को देकर स्वेच्छा से उस ब्राह्मण ने स्वयं भी भोजन किया। इस प्रकार ज्येष्ठ मास में उसने बलिदान किया, किंतु जानकर नहीं किया। जब इस पुण्य कर्म के पश्चात कुछ दिनों में उसकी मृत्यु हो गई, तब यमदूतों ने आकर उसको पाश में बांध लिया और जब उसको यमलोक ले जाने लगे तब वह रोने लगा। रोने पर यमदूत उसको मुद्गरों से मारने लगे, परंतु इसी बीच में विष्णु भगवान के दूत वहां आ गए। विमान पर सवार उन विष्णु दूतों ने यमदूतों को अलग हटा दिया और दिव्य देहधारी उस ब्राह्मण को विमान में बैठाकर स्वर्गलोक में ले गए। तो उस ब्राह्मण का सब वृत्तांत कहने के लिए यमराज के पास गए और कहने लगे कि हे प्रभु, जब हम इस ब्राह्मण को रोने के लिए उसके समीप गए तब लेने के लिए इसके समीप गए तब वहाँ विष्णु गणों ने आकर हमको खूब मारा, क्योंकि वे लोग स्वामी से युक्त हैं और हम नाथहीन हैं। क्या करें, आज से आपकी सेवा नहीं करेंगे। दूसरे व्यापक स्वामी के पास जाते हैं। दूतों के ऐसे वचन सुनकर यमराज अत्यंत क्षुब्ध हुए और शीघ्र भैंसे पर सवार होकर दंडधारी यमराज ने क्षण मात्र में वहां पहुंचकर विष्णु दूतों के सामने ही अनेकों दूतों को उनके सामने ही ताड़ित किया और वे सब विष्णु दूत विमान छोड़कर भाग गए। अभी विष्णु दूत भाग करके रमापति विष्णु के पास जाकर सब समाचार निवेदन किया। समाचार सुनकर विष्णु भगवान क्रोध से रक्तवर्ण हो गए और गरुड़ पर सवार होकर यमलोक को गए। उन्होंने इंद्रादिक सब देवताओं को साथ लेकर यमराज से युद्ध किया। तब देवता लोग यमदंड से अत्यंत पीटे जाने पर दशों दिशाओं में भाग गए। उस समय भगवान विष्णु क्रुद्ध होकर चक्र से यमराज का वध कर दिया। उन्होंने ब्रह्मा जी को आगे कर भगवान विष्णु की स्तुति की। जब स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने यमराज को जीवित कर दिया। धर्मराज ने भी उस समय भगवान विष्णु को प्रणाम करके कहा कि हे भगवान, मेरे अपराध को आप क्षमा करें। ब्रह्मादिक सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। अज्ञानवश उस ब्राह्मण ने दही और चावल का जो दान किया था, उस भगवान ने उसके प्रभाव का वर्णन किया है। यह अज्ञातवश ज्येष्ठ मास में दही और चावल के दान का फल है। यदि जानकर श्रद्धा से दान किया जाए तो उसका तो कहना ही क्या है।
प्रत्येक उपाय से ज्येष्ठ मास में द्विज जातियों को प्रतिदिन दही और चावल का दान करना चाहिए तथा प्रतिदिन ब्राह्मणों को चरण धोकर सुगंधित चंदन से उनका पूजन करना चाहिए। पुष्पमाला, विविध प्रकार के पान, आम का पना, लस्सी, शरबत आदि से सत्कार करना चाहिए। स्वयं सुगंध युक्त होकर पंखे से हवा करें। तो इस प्रकार जो ज्येष्ठ मास में स्नान, दान और पूजन आदि करते हैं वे सब परम गति को प्राप्त होते हैं। श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य में ब्राह्मण मोक्ष प्रदान वर्णन द्वितीय अध्याय संपूर्ण। दोस्तों, यदि आपको मेरे ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण दोस्तों।